3.4 है ना, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई बहुत हार्ड है, लड़के कंफ्यूज होते हैं। ये सबसे आसान है क्योंकि इसमें 4 चीज का इस्तेमाल करना है, जोड़ का, घटाव का, ठीक है, और भागा का, गुणा का। ज़्यादातर ये जोड़ घटाव बहुत ज़्यादा चलता है और एक गुणा चलता है, ठीक है। और इसमें आपको कह रहा है कि अस्तित्व व्युत्क्रम है, उनका अस्तित्व है प्रारंभिक, यानी कि अवयव का व्युत्क्रम निकालना है आपको, ठीक है। वो क्या होता है भाई, आई का मान आपको पता करना होता है, 0 1 0, ठीक है, 0 1, यानी कि विकर्ण में आपका खाली 1 1 रहता है, बाकी सब 0 हो जाता है क्योंकि ये 2 वाला बना रहे हैं, 2 गुणा 2 का ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अवयव है, समझ में आपको आ गया, इतना आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस वाले पूरे पद को ऐसा हमें पद में व्यक्त करके लेकर आना है भाई साहब, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस वाले की मदद से हम इसको बदल सकते हैं, इस वाले की मदद से हम इसको बदल सकते हैं, यानी इसको बोलते हैं R1 और इसको बोलते हैं R2, ठीक है। अगर तुम चाहो तो R1 R2 द्वारा बदल सकते हो कोई भी क्वेश्चन को, या आप चाहो तो C1 या C2 द्वारा बदल सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। C1 C2 क्या होता है भाई साहब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ, और R1 R2 क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं पंक्ति, ठीक है, यानी कि रो और कॉलम। अब इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होता है, इसका एक नियम होता है, A ऑफ A का इन्वर्स बराबर I, ठीक है। ए मतलब कहने का मतलब क्या है कि ए आपका मतलब जो क्वेश्चन है वही दिया गया है एक जगह पे, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसको हम लोग लिखते हैं क्या है, 1 है, -1 है, 2 है और 3 है। ए आपका प्रश्न है, ठीक है। ए की जगह पे लिख लिया, ए इनवर्स यहाँ जस का तस रहेगा, बराबर में आई की जगह पे क्या होता है आपको पता है, 1 0 0 और 1 होता है, ठीक है। इतना आपको पता चल गया कि आई का मान क्या होता है, ठीक ना। आगे देखो, अब इस वाले प्रश्न को हमें ना ऐसा बनाना है, इधर वाला कुछ भी बनता रहे इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमें ए इन्वर्स निकालना है। यहाँ सिर्फ आई का मान बन जाना चाहिए कुछ इस तरह का, यानी कि यहाँ 1 तो है पहले से ही, ध्यान से देखो, माने कि देखो बदलता कैसे है, इसकी मदद से इसको बदल सकते हैं, 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 या चाहो तो इसकी मदद से ये बनता है, इसकी मदद से ये बदलता है, इसकी मदद से ये बदलता है। 2 स्टेप है, यानी कि पहला स्टेप क्या है कि ऊपर नीचे करके आप मान ला सकते हो 0 1 0 1 के ऑर्डर में, 0 1 के फॉर्म में, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, इसकी मदद से इसको ला सकते हो, इसकी मदद से इसको बदल सकते हो, इसकी मदद से इसको बदल सकते हो, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये मैंने बेसिक से लेकर आपको पूरा सारा डिटेल बता दिया। अब 2-3 क्वेश्चन लगाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो, 1 है तो 1 मतलब ऐसा बनाना है 1, तो इसको कोई बदलने की जरूरत नहीं है, इसको R1 बोलते हैं। हमें ना R1 तो पता है, R2 नहीं पता है। R2 को हमें क्या बनाना है, 0, क्या बनाना है, 0। अगर हम R2 को 0 बनाना चाहते हैं, ध्यान से 2 को 0 बनाना चाहते हैं, 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। लेकिन इसमें अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं R1 में, यानी कि देखो ध्यान से देखो, अगर हम R2 निकाल रहे हैं बराबर R2 में हम अप्लाई करेंगे तो ये तो हमारा पूरा R2 है ना, R2 माइनस के यहाँ इसमें 2 का गुणा कर देंगे R1 में, 2 R1 कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा ना। ध्यान से देखना कैसे, R2 जस का तस, इसमें ऊपर वाला तो जस का तस लिखो, 1 है -1 है, ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो 2 में से 2 जाएगा, क्यों, क्योंकि R2 कितना है, 2 है, ठीक है, और 2 R1, तो R1 में 2 का गुणा कर दो, R1 तो ऊपर वाला है, 2 का गुणा 2 कम 2, 2 में से 2 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 0, ठीक है। अब यहाँ देखो R2 ये भी तो है, ये पूरा में से ऊपर वाला पूरा घटेगा, ध्यान से समझना, पूरे वाले में से ऊपर पूरा घटेगा, इसमें भी वही चीज, इसमें से इस वाला को घटाना है, ठीक ना। तब 3 में से -1 हमारा घटेगा नहीं, 3 में से क्या घटेगा, देखो R2 क्या है, 3 है, 3, इसके जगह पे मान लो 3 है, माइनस 2R1, 2 एकम 2, तो माइनस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस में प्लस होगा, 3 2 5 आ जाएगा, तो से क्या आ गया, 3 2 5 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से काफी अच्छे से आपको बनाना है, ठीक है। ए इनवर्स का चिन्ह था, ए इनवर्स बन गया बराबर, यहाँ ऊपर वाला लाइन जस का तस, 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 जाएगा, सॉरी 2R1 का रहा ना, 0 में से 2R1, 2 एकम 2, तो माइनस के यहाँ क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। अब 1 में से 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 रह जाएगा, तो 1 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर 1 ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। अब हम लोगों को 1 बन गया, ये 0 बन गया, अब इसको हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है भाई साहब, ठीक है। अगर हम इससे 1/5 से गुणा कर देंगे तो 5 ले 5 खत्म, 1 आ जाएगा हमारा, यानी R2 में हम 1/5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। R2 हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखना, R2 में हम किससे गुणा कर देंगे, R2 में ही अप्लाई कर रहे हैं तो 1/5 से हम गुणा कर देंगे,
तो ऊपर वाला लाइन तो जस्ट का तस रह जाता है, 1 माइनस का 1 रह जाएगा, ठीक है। 0 है और 5 है, 0 में 1/5 से गुणा करेंगे तो 0 रह जाएगा, इसमें 1/5 से गुणा करेंगे तो 5 5 खत्म, सिर्फ 1 बच जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी इधर वाले साइड में भी हम करेंगे R2 में, तो R1 जस्ट का तस रह जाएगा, -2 में 1/5 से गुणा करोगे तो माइनस के 2/5 रह जाएगा आपका, ठीक है। और इसमें 1/5 से गुणा करोगे तो 1/5 ही रह जाएगा। इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया। अब आपके इसको ना सिर्फ 0 बनाना है आपको, तो इसमें से इसको ऐड कर दोगे तो माइनस प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसको ऐड करोगे तो मानी कि R1 में अगर तुम करो, R1 में अप्लाई करो और R1 प्लस के R2 कर सकते हो, इन दोनों को जोड़ दो 0 हो जाएगा, इसमें जोड़ोगे तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। R1 में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखो, R1 में अप्लाई कर रहे हैं, इस पूरे वाले में R2 को जोड़ना है, तो 1 में 0 को जोड़ोगे तो 1 ही रह जाएगा, -1 में 1 को जोड़ दोगे, R1 R2 है तो माइनस प्लस खत्म, 0 आ जाएगा ना यहाँ पर, ठीक है। नीचे वाला जस्ट का तस, यही तो हमें लेकर आना था भाई, ठीक है। और आपका आ गया इधर, अब कर दो, R1 में अप्लाई करा था हम लोगों ने, R2 को जोड़ा था, तो 1 में माइनस 2/5 को जोड़ोगे, 1 में माइनस के 2/5 को अगर आप जोड़ोगे तो 1 माइनस प्लस माइनस 2/5, एलसीएम आ जाएगा 5, तो 5 माइनस के 2, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा पहला में, ठीक है। इसमें अगर आप माइनस करोगे किसको, R2, तो जस्ट का तस रह जाएगा, ठीक है, -2/5 और 1/5, ठीक है। तो हमारा जो निकल के आया, ये तो आई की जगह पे, इस पूरे वाले जगह पे हम आई अब लिख सकते हैं ना, क्योंकि आई के फॉर्म में आ गया A इनवर्स, ठीक है, बराबर जो हमारा आया है वो हमारा लिख दो, बस आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे बदल रहा है। एक और क्वेश्चन लगाओगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो A इनवर्स का मान तुम्हारा क्या आ गया, 3/2 -2/5 -2/5 और 1/5, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट सब बदलते रहना है, 1 0 0 1 बना देना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा 0 में 1/5 को जोड़ना है ना, R1 में R2 को जोड़ना है, ठीक है। तो 1/5 ही रह जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं बस। ये शायद सबसे आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, इसको क्या बनाना है। सबसे पहले तो जो प्रोसेस है A इनवर्स बराबर I, ठीक है। A की जगह पे हम लोग का जो क्वेश्चन दिया है उसे हम लोग लिख लेंगे, A तो आपको रट लेना है इतना, A इनवर्स जस्ट का तस बराबर में I का मान क्या होता है, 1 0 0 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, 1, यहाँ पर क्या बनाना है 0, यहाँ पर क्या बनाना है 0, यहाँ पर 1, ठीक है। तो देखो इसको 1 बनाना है ना, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 1 तो खुद बन जाएगा, देखिए R1 में R2 को माइनस कर देंगे, R1 में अप्लाई कर रहे हैं, R1 में से R2 को हमें घटाना है, ठीक है भाई। तो 2 में से 1 जगह तो 1, 1 में से 1 जगह तो 0 बन गया, नीचे वाला जस्ट का तस, नीचे वाले के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, ठीक है। A इनवर्स जस्ट का तस, ठीक है। आगे देखो R1 में से R2 को हम लोगों ने घटाया है, तो 1 में 0 जगह तो 1, 0 में से होता है माइनस का 1, ठीक है, और 0 1, नीचे वाला जस्ट का तस, ठीक है। यानी कि अब सिर्फ किसको बनाना है, सिर्फ इसको क्या बनाना है 0, तो R2 में से R1 को माइनस कर दो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। R2 पर अप्लाई कर रहे हैं तो R2 में से R1 को माइनस कर रहे हैं, तो 1 में ऊपर वाला पहले जस्ट का तस लिख लो, 1 में से 1 जाएगा तो 0 और 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। बस A इनवर्स और बराबर में R2 में अप्लाई करा है ना, तो ऊपर वाला तो जस्ट का तस पहले लिख लो, 0 में से 1 जाएगा तो माइनस के 1 और 1 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि जुड़ जाएगा, ठीक है। और यही आपका बन के आ गया। इसके जगह पे हम I लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं, इस पूरे के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं I, क्योंकि I के फॉर्म में आ गया A इनवर्स बराबर में क्या आया है हमारा 1 माइनस 1 और 2 आया है, ठीक है। तो A इनवर्स का मान क्या आ गया आपका 1 माइनस का 1 और 2, और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो दूसरा पार्ट काफी इजी था। इसी तरह से तीसरा पार्ट देखते हैं, ठीक है। तीसरा पार्ट में क्या, इसके जगह पे 1, पहले से 1 है तुम्हारा, पहले तो आप तैयार कर लो भाई जो फॉर्मेट है तुम्हारा, ठीक है, बराबर में I, ठीक है। अब फॉर्मेट तैयार कर लो, A की जगह पे तुम्हारा दिया है 1 3 2 और 7 दिया है कि नहीं, A इनवर्स जस्ट का तस बराबर में I का मान 1 0 0 और 1 होता है, ठीक है। इसे रट लेना आप लोग, ठीक ना। आगे देखो, अब इसको 1 बनाना था, 1 पहले से है, इसको 0 बनाना होता है, तो देखो ये R2 है, ये R1 है, R2 में से 2 R1 को माइनस कर देंगे, यानी R2 में हम अप्लाई कर रहे हैं, R2 को 0 लाना है, तो यहाँ पर हमें 2
R2 में से R2 2 है हमारा, R1 को घटाना है, तो R1 को घटा 2 R1 कर सकते हैं, R1 1 है और 2 में गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2, तो 2 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। ऊपर वाला जस का तस, क्योंकि R2 में अप्लाई कर रहे हैं, R1 को घटा रहे हैं, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, क्योंकि 2 में से कह रहा है कि 2R1, R1 की जगह पे 1 है तो 2 में से 2 जाएगा तो 0। यहाँ से 3 दूनी 6, ये 6 बन जाएगा ना, क्योंकि R1 में 2 गुणा कर देना है, 6 7 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा 1। ठीक है, इतना हो गया। ए इन्वर्स जस का तस बराबर में 1 0 0 1 आप लोगों ने अच्छे से लिख लिया, लेकिन यहाँ पर भी तो हमें बदलना है। ठीक है, इसमें भी देखो R2 में अप्लाई करना है, R1 जस का तस 0 में से 1 जाएगा तो, क्योंकि 1 नहीं जाएगा 2 में गुणा होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 एकम 2। ठीक है, तो 2 घटेगा तो माइनस का यहाँ पर 2 देगा, ठीक ना, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही रह जाएगा, क्योंकि 2 में 0 से गुणा होगा तो 0 ही रह जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब सिर्फ 3 को क्या बना देना है, 0 बनाना है हमें। 3 को क्या बनाना है, 0। तो देखो कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर R1 में अप्लाई करेंगे, ठीक, R1 में से, ठीक है, 3 R2 को माइनस कर देंगे, क्योंकि R1 3 है और यहाँ पर 3 एकम 3 कर देंगे, R2 में 3 का गुणा कर देंगे, ठीक ना, और यहाँ पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो R1 में हम अप्लाई कर रहे हैं, तो 1 में से 3, 0 में 3 से गुणा करेंगे तो 0 रह जाएगा, तो 1 ही बचेगा। यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना, समझ में आपको आ गया अच्छे से, ऐसे ही आपको समझना है। R1 में से कितना घटाना है, 3R2 को, 3 2 3 6 हो जाएगा, 1 में से माइनस का 6 हो जाएगा तो 7 बना देगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 1 यहाँ पर 3, 0 में से 3 जाएगा तो माइनस के 3 बना देगा, और नीचे वाला जस का तस। ठीक है, तो आई का मान आ गया टोटल, तो लिख लो आई, ए इनवर्स लिख लो। ठीक है, बराबर में जो मान आया है उसको आप लोग लिख लो। ठीक है, अब देखो आई ए इनवर्स तुम्हारा क्या आ गया, डायरेक्ट मान लिख लो, 7 माइनस के 3 माइनस के 2 और 1 आ गया। ठीक है, तो तीसरा पार्ट भी आपका काफ़ी अच्छे से खत्म हो गया। तो आपको अप्लाई करना है कि कौन में से कौन घटेगा, तो हमारा 1 बनेगा, 0 बनेगा, गुणा कर सकते हो, भाग दे सकते हो, जोड़ कर सकते हो, घटाव कर सकते हो, और ये 4 को सिंबल की मदद से आप इस 3.4 को अच्छे से खत्म कर सकते हो।